हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मार्केट में फाइनली निफ्टी जो है 1100 पॉइंट का मूव दे चुकी है, मोर देन 1100। अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, और पिछले काफ़ी टाइम से, जब से मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया था 8 अगस्त से, तब से अब तक जो है वोलाटिलिटी काफ़ी रही मार्केट में। बट हम लोगों ने जो है इस मूव को कैप्चर किया कि ये जो हम लोग जो कंसीडर कर रहे थे कि ये मूव जो है वेब थर्ड की तरफ जा रहा है, बट थोड़ा सा इस पर ना एक ट्विस्ट बना हुआ है। पिछले वीक में मैंने ये स्टडी जो है 12 सितंबर को एक्स पे पोस्ट किया था, और ये 5 सितंबर को भी सेम पोस्ट किया था। आप देखोगे तो पिछले सितंबर को मैंने यहाँ पर डिस्कस करते हुए बताया था कि ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है इसका ये वेव सेकेंड कंसीडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो बॉटम जो दिख रहा है यही हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप रहेगा। और मैं वेव थर्ड जो है यहाँ पर मार्क किया हुआ था, तकरीबन आप देखोगे तो 25,400 के आसपास का जो है ये एक मार्क किया हुआ था कि यहाँ तक ये आएगा। तो 5 सितंबर को भी पोस्ट किया था, और 12 सितंबर को भी पोस्ट किया था कि 12 सितंबर को जो है आप देखोगे ये रहा 12 सितंबर। तो यहाँ पर भी मैंने मार्क किया था कि एक 3 डेट्स आ रहे हैं। इन 3 डेट्स में 17 तारीख है, 17 सितंबर है, 22 सितंबर है, 29 सितंबर है। तो 27 सितंबर जो है निकल चुका है, और उस दिन भी ये प्राइस जो है पॉजिटिव था। ठीक है, अब 2 ही डेट रह गए हैं, 22 एंड 29। तो अभी मैं बात कर रहा था कि क्या ये सच में अभी तक वेव थर्ड है। और मैंने यहाँ पर ये भी एक मेंशन किया हुआ था कि अपने लिए ना ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 25,255, 25,255, और ये लेवल अभी भी इम्पॉर्टेंट है। अभी भी यही लेवल इंपॉर्टेंट है, 25,255। भले ही क्रॉस कर दिया है, और आज जो है मार्केट जो है 25,400 के आसपास, मतलब 20,327 पर क्लोजिंग दे रखा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफर्म इसने पहला कंफर्मेशन दे दिया कि वेव थर्ड है। बट वेव थर्ड का जो टाइम आ रहा है वो कब आ रहा है कंफर्मेशन का? 29 सितंबर को। तो जिस दिन 29 सितंबर को अगर प्राइस जो है उस दिन ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कंटिन्यू में रहा, तो नो डाउट वेव थर्ड में प्राइस जो है वो इंटर कर जाएगा। और जब वेव थर्ड में प्राइस इंटर करेगा तो अपकमिंग जो डेस्टिनेशन बनेगा वो तकरीबन 127% जो है मिनिमम बनेगा, और हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास भी आ सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ना हुआ दिन क्या हो सकता है भाई? तो अब जो है यही एक ट्विस्ट है कि अभी जो जो डेट्स आ रहे हैं उस डेट को रीड कैसे किया जाएगा, राइट ना? तो चलो अब हम इसी डेट्स को कैलकुलेट करेंगे और उसी डेट्स को पढ़ेंगे। तो देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, और इस डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर जब हम लोग 17th को हम लोग काउंट कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक, तो 17th की जो टाइमिंग थी, जो डेट था, वो मैंने यहाँ से लिया था। वेव फर्स्ट का टाइम और सेकेंड का टाइम, दोनों का टाइम मैंने पीरियड लिया था। तो दोनों का इन दोनों का डेट मैंने लिया था, फर्स्ट और सेकेंड ने कितना लिया था? तो ये लिया था 13। तो सेकेंड से थर्ड का जो मूव गया ये भी तकरीबन आया था एग्जैक्ट 17 आया था। ठीक है ना? तो उस दिन ही इम्पॉर्टेंट है। तो यही वो प्राइस है 25,275, 25,265। इनफैक्ट मैं आपको एक लेवल और भी इसमें मेंशन कर देता हूँ, वही कि 25,255। ठीक है ना? सेम वही तीनों लेवल्स जो है अपने रहेंगे कि भाई साहब अगर दोबारा इसके नीचे जो है क्लोजिंग आनी शुरू हुई तो थोड़ा सा ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको सेल ही कर दूंगा या मैं सेल के ही बारे में बोलूँगा। हाँ, ये है कि 25,275 से लेकर 25,255 के नीचे अगर प्राइस ने क्लोजिंग देना शुरू किया तो ट्रेंड चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो हम लोग जो ऐसे रीड कर रहे थे ना कि ये हमारा जो मूव है ये तकरीबन 1 2 3 4 और 5 जाता है ना? तो थर्ड के ही पार्ट जो है फॉर्म करेंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर 2 था, तो 2 में थर्ड स्टार्ट होगा, तो थर्ड के लिए थर्ड का जो पार्ट बनेगा थर्ड में, तो थर्ड का ये 1 हो गया, थर्ड का ये 2 हो गया, और थर्ड का 3,
और थर्ड का 3, तो थर्ड का 3 जो होता है वो एक्चुअली में ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि ये प्राइस जो है इसको एटलीस्ट जो है 700 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन अगर प्राइस जो है 25,275 से लेकर 25,255 के नीचे ब्रेक करता है तो वेव फोर्थ का फॉर्मेशन होगा, थर्ड का वेव फोर्थ, उसके बाद थर्ड का फिफ्थ स्टार्ट होगा। कुछ इस तरह से टर्मिनल इम्पल्स का नेचर जो है देखने को मिल सकता है। और इसके बारे में हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किया था 12 तारीख के जो वीडियो है इसमें भी डिस्कस किया था कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे हो सकता है अगर कंडीशन जो है 29 को अगर ये प्राइस जो है ऊपर रहता है तो, ठीक है ना। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि निफ्टी में कंक्लूजन क्या लग रहा है, क्या हमें यहाँ से करना चाहिए, तो मेरा यही एक कहना होगा कि भाई साहब थोड़ा सा हमें वेट करना होगा कि अगर ये इसका क्लोजिंग नहीं देता है ना, इसका क्लोजिंग नहीं देता है तो हम तो नो डाउट थर्ड में ही हैं, थर्ड के थर्ड में ही हैं। और ये देखोगे तो थर्ड का जो थर्ड चल रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मैंने इसकी काउंटिंग भी यहाँ पर डाल रखी है, देखोगे तो ये देखो ये काउंटिंग डाल रखी है ना, थर्ड का सेम टू सेम काउंटिंग है, 1 2 1 2 करते हैं तो यही 1 2 1 2 करते हैं। मतलब ये जो 1 देख रहे हो इसको मैंने फिर इसको 1 रख देता हूँ और इसको 1 रखा था मैंने और इसको 2 रखा था मैंने। और ये जो देख रहे हो ना जिसमें ढेर सारे गैप्स हैं, तो ये सारे गैप्स जो है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये सारे गैप्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो मूव जा रहा है ये थर्ड का पार्ट है। थर्ड जो है वो एक्सटेंशन की तरफ से जो है चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये प्राइस जो है ना यहाँ तक, मतलब ये प्राइस जो है 25,275 से लेकर 25,275 को होल्ड करता है, कंटिन्यू होल्ड करता है, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1 2 3 करते हुए प्राइस, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया लीड करेगा थर्ड का थर्ड वो यहाँ पर लीड करेगा। और यही वो 61.2% है कि जब आप एक्सटेंशन डालोगे ना 1 से 3 का, देखो ये पूरा 1 से पूरा 2 में अगर हमने एक्सटेंशन डाला तो थर्ड का मिनिमम डेस्टिनेशन ट्रेंडिंग नेचर में कितना आना चाहिए, 161.8% आना चाहिए। तो खैर देखते हैं कि जो है प्राइस जो है इसकी क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं क्लोजिंग दे रहा है, नो डाउट प्राइस जो है अपन को यहीं पर ही मिलेगा। और अगर क्लोजिंग दे देता है तो 1 2 होने के बाद ये जो मूव था हमारा थर्ड हमारा यहाँ फिनिश, और जो प्राइस का जो फॉल आएगा ये फॉल हमारा जो है वेव फोर्थ लीड होगा। और ये वेव फोर्थ इसका होगा, देखो किसका होगा, मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर प्राइस का फॉल आया तो किसी एक का होगा। मतलब मैं इसका यहाँ से लेंथ मेजर कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ठीक है ना, 3 से 4 का। तो हो सकता है कि हम लोग जो है ना अगर वेव फोर्थ का फॉल आता है तो ये मतलब जब ये फॉल आएगा फोर्थ बनेगा तो ये फोर्थ जो है मुश्किल से मुश्किल भी अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ से एक रिट्रेसमेंट डाल देते हैं और रिट्रेसमेंट के बेसिस पे चलें तो 25,000 मैक्सिमम ये वाला मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगेन हमें एक बाउंस बैक मिलेगा और ये जो स्ट्रक्चर जो बनेगा अगेन ये वेव फिफ्थ की तरफ लीड करना शुरू करेगा, ठीक है। बट ये कंडीशन तभी होगा, ये वेव फोर्थ तभी फॉर्म होगा जब ये इसके नीचे क्लोजिंग आएगी। और नहीं आता है तो फिर तो यही चल रहा है, वेव थर्ड ही चल रहा है और इसको यहाँ लीड करना है, यहाँ पहुँचना है ना, यहाँ पहुँचना है। यहाँ के बाद वेव फोर्थ के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं सोच सकते हैं कि वेव फोर्थ का फॉर्मेशन होगा जब तक 25,255 के नीचे क्लोजिंग देता है। तो ओवरऑल वेव फोर्थ में क्या होता है, वेव फोर्थ में प्रॉफिट बुकिंग जो है वेव बोली जाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि वेव सेकंड को क्या बोला जाता है, एक्यूमुलेटिव वेव बोलते हैं। तो वेव फोर्थ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग वेव बोलते हैं। तो अगर यहाँ से होता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग होगा। कोई खास पैनिक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ही आएगा प्राइस तो पैनिक वाली सिचुएशन आएगी, नहीं, ये भी प्रॉफिट बुकिंग होगा और प्रॉफिट बुकिंग के बाद नया ट्रेंड जो है फिर से स्टार्ट होगा वेव फिफ्थ, तब जाके 1 2 3 4 5 जाएगा और जाने के बाद ये धीरे धीरे जो है थर्ड का पैटर्न जो है वो कंप्लीट करना शुरू करेगा। बात समझ आ रही है? तो कितना सिंपल कंक्लूजन है कि जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक जो है इस चीज़ को कैप्चर किए हुए हैं।
इस मूव को कैप्चर किया हुआ है। देखो स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस जो है तभी मिलेगा जब आप अपनी जो है काउंटिंग जो है बड़े पिक्चर पे देखोगे। बड़े पिक्चर का मतलब होता है कि डेली के टाइम फ्रेम पर और 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखोगे, वरना इन पेशेंस हो के कुछ भी आप कर सकते हो कि ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा। अब देखो मैंने आपको कई बार आपको क्लास में भी समझाया मैंने, पढ़ाया है मैंने कि वेब थर्ड का नेचर क्या है। हर बार आपको गैप्स मिलेंगे, बार बार आपको गैप्स मिलेंगे। देखो तो यहाँ भी एक गैप्स है जो वेब थर्ड को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर भी गैप्स है जो थर्ड को इंडिकेट कर रहा है, ये भी एक गैप्स है जो थर्ड को इंडिकेट कर रहा है। हाँ, ये गैप्स इसने फिल किया जिसको एग्जॉशन गैप कहते हैं, इसने फिल किया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वेब थर्ड के जो गैप्स हैं वो फिल नहीं होते हैं, लेकिन वो सबऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमें लग रहा है कि सबऑर्डिनेट्स ही हैं, उसके बाद प्राइस जो है लीड करना शुरू करेगा, ठीक है। अब जरा हम लोग ना थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि मैं जो है नया हूँ और मुझे जो है नहीं समझ आ रहा है कि मैं ईले पे पढ़ूँ या क्या पढ़ूँ, ठीक है। तो देखो अभी प्राइस जो है कंटिन्यू चल रहा है, तो एक मूव आप डाउ थ्योरी में पढ़े होंगे आप लोग, खैर मैं तो इसको बार बार इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ क्लास में। और क्लास का मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं एवरी डे 6 PM लाइव आता हूँ मंडे टू फ्राइडे, जहाँ पर आप मेरे से ईलेट वेब के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। मार्केट के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। जैसे कि ये प्राइस यहाँ से चला, लोएस्ट लो से एक हाई लगा, देन एक लो लगा, उसके बाद हायर हाई बना, फिर उसके बाद जो है क्या बना, उसके बाद हायर लो बना, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो। इस तरह से प्राइस जो है चलना शुरू कर देता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई साहब अपना प्रीवियस लो जो है वो कटना नहीं चाहिए। तो आप देखोगे ना, तो एक्सटेंशन की पढ़ाई करते हो, जब हम लोग एक्सटेंशन की पढ़ाई करते हैं तो यहाँ से जब प्राइस जो है एक्सटेंशन में चल रहा है, देखो यहाँ से प्राइस ने एक बार भी किसी का भी लो कटा नहीं है। इनफैक्ट फ्राइडे वाला दिन जो बॉटम आ रहा था, ये भी जो लो लगा है 286 का ही लो लगा है, जबकि इसका लो क्या है, इसका लो जो है 25,279 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि स्टिल वी आर द सेफ जोन, वी आर इन सेफ जोन, कि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, जो हम लोग मार्केट को देख रहे हैं, सेफ है। अभी कुछ भी इन पेशेंस वाली चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मतलब देखो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन अभी कहीं भी ट्रेंड चेंज होने का मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। और इनकेस अगर 20 को भी अगर चेंज होता है तो 20 को भी प्राइस को इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है प्राइस, तो 29 सितंबर को भी हाई पॉसिबिलिटी होगी कि प्राइस जो है ग्रीन कैंडल ही बनाए। तो 29 सितंबर को अगर हम बात करते हैं तो 29 सितंबर को अगले में नेक्स्ट मंडे 22 को भी मंडे बनेगा, 29 को भी मंडे आएगा। तो 29 वाली जो मंडे होगी उसमें हम प्राइस जो है हम हो सकता है कि या तो इसके हाई पर मिले, या तो इसके हाई पे मिलें, या फिर हम इसके कहीं आसपास मिले, ATH के आसपास मिले। तो देखो अपने पास टाइम है, टाइम पूरा है, और जब तक टाइम है तब तक हम लोग जो है बिना पैनिक के प्राइस को हम मूव करते हुए देख सकते हैं, जो मेरा मानना है। इसमें कोई भी मतलब बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। सिंपल सा मूव है, आप अपने टाइमिंग पे फोकस करो, डेट पे फोकस करो, उस डेट के अकॉर्डिंग अगर कुछ रिवर्सल मिलता है तो ही ट्रेंड चेंज होगा, नहीं होता है आप बने रहो। और ये सब कुछ मैं ना एक्स पे पोस्ट करता हूँ, ये अपना एक्स का हैंडल है और यहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अब जो है प्राइस जो है अभी कुछ भी मुझे पैनिक वाली सिचुएशन इस पर नहीं दिख रही है, तो मैं अपनी काउंटिंग को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग जो है 25,255 भी ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक करेगा तो भी वेव फोर्थ का फॉर्मेशन करेंगे, थर्ड के वेव फोर्थ में आएंगे और फिर से ये प्राइस एकुमुलेशन जोन में आएगा और देन प्राइस जो अगेन ATH की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने अपना छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दिया है और इस ओवरव्यू में मैंने यही बोला है कि अभी भी मुझे कोई इन पैनिक वाली सिचुएशन नहीं दिख रही मार्केट में। हाँ, पैनिक वाली सिचुएशन कब होगी ये भी ध्यान रखना वाली बात है। पैनिक वाली सिचुएशन तब हो सकती है जिस दिन ये प्राइस जो है इसका लो ब्रेक करेगी। इसका लो है 24,915 और ये जो आ रहा है 10
10 सितंबर को अगर प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग देता है तब ये सोचनी हो जाएगी, तभी हमारे लिए एक चेक करने वाली बात हो जाएगी कि एग्जैक्टली अब पैटर्न चेंज हुआ है या क्या हुआ है। तो 10 सितंबर का जो डेट है वो है 24,915। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 24,915, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेट की। अगर ये क्लोजिंग नहीं आता है ना, अगर ये क्लोजिंग नहीं आता तो बहुत ज़्यादा हम लोग सेफ हैं। ये जब तक ये सेफ है तब तक कुछ भी हमें मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये ब्रेक करता है फिर सोचा जाएगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो चलो अब देखो, रही बात फिर से कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन यही है कि छोटे टाइम पीरियड के देखा जाए तो छोटे टाइम पीरियड में 25,255 को ब्रेक करता है तो छोटे टाइम पीरियड का जो पीरियड होगा वो हमें एक्यूमुलेटिव भी, वो हमें प्रॉफिट बुकिंग करा के फिर से वो क्या करेगा, अपसाइड को खिंचवाएगा, प्राइस अपसाइड की तरफ खींचना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा भी होता कि नहीं जी 25,255 ब्रेक कर दिया और प्राइस कंटिन्यू जो है डाउन ट्रेंड में की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, और डाउन ट्रेंड में बढ़ते 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 क्या हो गया कि प्राइस जो है 24,915 के नीचे ही क्लोजिंग आ गया, तब हम सोचेंगे, तब हम देखेंगे कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर जिसको हम थर्ड मान रहे थे वो थर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात हो जाए, जो हम इंटरमीडिएट टाइम पीरियड की बात करें तो इंटरमीडिएट टाइम पीरियड यही कहता है कि 24,915 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए मार्केट की, देन वी कैन सी द ATH, ठीक है। तो ये मेरा अपना ओवरव्यू है इलीड वेव के बेस पर और टाइम पीरियड के बेस पर, और हम प्राइस जोन के बेस पर मैंने इसको स्टडी किया है, ठीक है। आपका क्या व्यू है, आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नए क्लास में, मिलते हैं मंडे से अपनी क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।